देख रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी किस तरीके से थी अज़वाजी ज़िंदगी को हम समझ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमने क्या देखा कि इससे ज़्यादा बेहतरीन नमूना और मिसाल हमको कहीं नहीं मिल सकती जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती है। और इसके आगे हम बात देखना चाहेंगे तो एक दफ़ा हम देखते हैं, ये कई बहुत ज़्यादा मशहूर है क़िस्सा। हाँ, एक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते थे तो एक बुढ़िया क्या करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख पर कचरा फेंक देती थी, हमेशा करती थी। और एक दिन वो नहीं फेंकती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते आस पड़ोस में, वो बुढ़िया जो कचरा फेंकती थी आज नहीं दिखी, तो सब क्या बताते लोग कि वो बीमार है, आज बीमार है। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने जाते, उसका अमल क्या होता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इयादत करने के लिए जाते, पूछने के लिए जाते। कितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितने ज़्यादा हम बोलेंगे मेहरबान हैं। और ज़िंदगी में मिजाज पे अगर हम गौर फिक्र करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हमें समझ में आएगा कितनी सादगी है। और हमें इतनी बात पे गुस्सा आ जाता, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता। हम अगर कोई अरे कचरा फेंकने की दूर की बात, अगर कोई रास्ते में अगर हमको कोई कुछ बोल के भी जा रहा होगा ना, एक दिन नहीं देखेगा तो हम वाह अल्लाह का शुक्र है नहीं आया आज, वो उसको बोलने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। वो घर वालों को बुला के उसको बात क्या करना शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरीके से। और अगर हम अगर और ये समझने की कोशिश करें कि हमारे सहाबात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी मोहब्बत थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते, मक्का छोड़ के चले जाते शाम में। याद आती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जगह, उदास दिखता माहौल, दिल नहीं लगता। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का छोड़ के चले जाते, कहाँ जाते, शाम में रहने चले जाते। एक दफ़ा ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में आते और क्या कहते, इतनी बेवफाई बिलाल मुझसे कि हम नहीं तो हमारे शहर में आना छोड़ दिया। तो ये सुन के अपने घोड़े को लेते और दौड़ लगाते और आके मक्का मदीना में जाके कि नहीं मतलब अल्लाह के नबी किस तरीक़े से, मतलब इतनी मोहब्बत थी उनको। और आज हम मोहब्बत किसको कह रहे हैं, खीर पूरी बनाने, वो ग्रीन झंडे लगाने। तो ये हमारी ज़िंदगी से ये चीज़ें ख़त्म करना, ये मोहब्बत है, ये इसे कहते हैं मोहब्बत। सब लोग फिर न बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या करने लगे, इल्तिजा करने लगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में जो आप अजान दे देते थे ना, दे दो। सब उनसे इजहार करने लगे कि ये करते। तो जब ना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान देने के लिए तैयार हुए तो क्या हुआ, अशहदन मोहम्मदन, जैसे नाम आया मोहम्मदन, फिर से एकदम मोहब्बत की गम की तारी हो गई, वहीं बेहोश हो गए। नाम आते ही बेहोश हो गए। इतनी मोहब्बत देखिए आप, अजान देने के लिए तैयार और जैसे नाम आया अशहदन मोहम्मदन रसूल, वहीं बेहोश हो गए। फिर लोगों ने उठाया, वजू कराया, फिर खड़े हुए, फिर नमाज देने के लिए तैयार हुए, फिर बेहोश हो गए। क्या मोहब्बत थी, देखिए आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और एक दफ़ा का किस्सा ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब मस्जिद में यहाँ के लोगों को बोल रहे बैठ जाओ, तो बाहर एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था तो वो बैठ गया। क्या थी ये, इताअत थी, नबी की इताअत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले बैठ जाओ, कहीं के भी लिए होगा, ये अंदर वालों लोगों के लिए था। लेकिन एक इंसान बाहर से जा रहा था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहर आवाज़ सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाओ, तो वहाँ बैठ गया। यह है इताअत, इसको पता है इताअत गुजारी। वो हुक्म किसी के लिए भी हो। फिर बाद में वो लोगों ने उनसे पूछा कि ये अरे वो तो अंदर लोगों को बढ़े, उसने बोला वो हुक्म किसके लिए भी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, बस उसकी इताअत मेरे लिए लाज़मी थी। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब, मोहब्बत का तकाजा अगर हम समझने की कोशिश करें ना हमारी ज़िंदगी में, तो मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलेंगी हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये मोहब्बत थी। और आगे हम नबी सल्लम का अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे वाक़यात, तो हम सबसे रिलेशन नबी सल्लम हमको क्या दिख रहे, आइडियल हस्बैंड दिख रहे, एक आइडियल फ्रेंड दिख रहे। अभी आइडियल क्या देखेंगे हम, एक आइडियल फादर देखेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा हमेशा का मामला ये होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब आयशा रज़ी अल्लाह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने जाते, तो जाते क्या करते हैं, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बिठाते, उनका माथा चूमते और
फातिमा रज़ी अल्लाह ताला नबी उनका माथा चूमती और बैठ के दोनों बातें करते। ये मोहब्बत थी दोनों, दो रिश्तों के बीच में, एक बाप और बेटी के बीच में ये रिश्ते थे, ये मोहब्बत थी, ये कम्युनिकेशन था उन लोगों का। मोहब्बत इस तरीके से होती है। और आज हमने क्या, हमने व्हाट्सएप पे लव यू डैडी, लव यू फादर डे, मदर डे, लव यू मदर डे, इसको मोहब्बत समझती है। यही हमारे लिए उसी दिन की डे की मोहब्बत। मदर्स डे लव यू मम्मी, फादर्स डे लव यू फादर। ऐसी अमली ज़िंदगी की मोहब्बत करके बताओ तो जाने, तो ज़िंदगी गुजारने का भी मज़ा है। आज हमारे रिश्तेदारों में हमसे, मतलब हमारे जो अहलो अयाल है, उनकी मोहब्बत क्यों कम हो रही है? कभी सोचते हम? ये है हमारे पास ताल्लुक़ात कि हाँ हमारे अब्बू आ रहे तो हम उनका माथा चूम रहे, वो हमारा माथा चूम रहे। रिश्ता तो एक ही है, वो भी बाप बेटी का रिश्ता है, हमारा भी बाप बेटी का रिश्ता है। क्यों ख़त्म हो गया? गौर करें कभी हमने। दीन की दूरी, अगर दीन समझेंगे ना, अगर दीन को हम समझेंगे, दीन को जानेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी इतनी खुशगवार हो जाएंगी, इतनी खुशगवार हो जाएंगी तो हम सोच भी नहीं सकते हमारी ज़िंदगी किस तरीके से खुशगवार हो सकती। अगर हम छोटी छोटी बातें बता दें, हम क्या देखते हैं आगे, हज़रत अली फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को कहते कि उन्होंने खुद से आटे गूंदते, रोटियां डालते, कुएं से गड़े भर पानी लाते, तो हाथों में गड्ढे पड़ गए। फातिमा रज़ी अल्लाह कुएं से लाने के लिए खाते में गड्ढे पड़ गए वो पानी लाने की वजह से। तो हज़रत अली उनको कहते कि फातिमा एक ग़ुलाम मांग लो, अल्लाह के नबी से एक ग़ुलाम मांग लो। तो ना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने ग़ुलाम मांगने के लिए जाते अपने वालिद को बोलते कि मेरे हाथ में ऐसे गड्ढे पड़ गए, खाने में इस तरीके से गड्ढे पड़ गए, काम करते करते ग़ुलाम चाहिए, ग़ुलाम दे दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम नहीं देते। क्या नुस्खा बताते आप सबको मालूम है? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये ग़ुलाम से बेहतर है, ये ग़ुलाम से बेहतर है। और सब क्या बोलते कि नहीं वो 7 बर्तन दिए थे जहेज में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को, 7 बर्तन बहुत मौक़िफ़ से सुनने में आता है। अली रज़ी अल्लाह ताला ने के पैसे में, कुछ महर के पैसों में जो पैसे बच गए थे, तो अज़वाजी ज़िंदगी में चीज़ें लगते हैं खाने पकाने के लिए, तो उनके पैसों से वो लिया गया था, हज़रत अली के ही पैसों से। लेकिन लोग, हमारे मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं वो 7 बर्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को दी, तो देना ज़्यादा ज़रूरी। वो कैसा मेंटालिटी एक बार बन गई ना इंसान की, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो और पहले हमें ये भी सादा निकाह की कितनी अच्छी प्यारी चीज़ दे के गए हमारे नबी। सादा निकाह किस तरीके से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हुआ हम जानते हैं। निकाह हुआ, खुतबा पढ़ाया गया, उसी तरीके से जब घर में माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फातिमा रज़ी अल्लाह को तैयार किया, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हाथ पकड़ के अकेले जाकर हज़रत अली के घर पर छोड़ के, इस तरीके का सादा निकाह, मिसाली निकाह ये तो। और हमें दूर दूर तक आज हमारे माशरे में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। और अगर एक आध बार अल्लाह का बंदा कोई कर भी लिए ना, क्या कंजूस थे, इतना क्यों कमाए थे, बच्चों की शादी नहीं कर सकते, तो इससे हम वो करते, लेकिन हम हमारे नबी के तरीक़े को भूल गए ना, तो ये बातें हमारी ज़िंदगी में आती। माई भी डरी, नहीं माएँ और अपने वालिदैन भी डर रहे, नहीं अगर हमारे बच्चों को हम निकाह करना चाहते हैं, उनके अंदर है ये ख्वाहिश, नहीं लोग क्या बोलेंगे। और बच्चे भी करना चाहते, नहीं उनके माँ बाप बोलते नहीं हमको ख्वाहिशात है हमारी बच्ची की, तो हम धूमधाम से शादी करें। दोनों कहीं ना कहीं, कोई अच्छा है तो फिर कुछ ना कुछ, फिर बच्चे अच्छे तो फिर वो। हम हमारे ख्वाहिशात का क्या करना चाह रहे, कुर्बानी देना ही नहीं चाह रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे के चले, ज़िंदगी को वक्त कर दिया इस्लाम के लिए, तालीमात देने के लिए। कितनी अजीम तालीमात है ना, अगर हम समझे हमारी ज़िंदगी में। अगर सोचिए आप, अगर हमारे माशरे में फिर से उस तरीके का सादा निकाह हो जाएगा तो कितने सारे चेंजेस हो जाएंगे। जो हमारे घर में मतलब हमारे माशरे में जो बच्चियाँ निकाह नहीं कर पा रही, क्यों जहेज़ का पैसे अरेंज नहीं कर सकते, जिसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, उनके बच्चियों के घर में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लग जाएंगे। ये चीज़ अगर हम समझेंगे हमारी ज़िंदगी में तो बहुत अहम चीज़ है। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके के निकाह किए, अगर हम वो भी देख लो ना। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें दे दिए, बस वलीमे में है, वलीमे में, निकाह में भी नहीं, वलीमा जब वलीमा लड़कों के तरफ से होता तो खजूर दे दिए। एक दफ़ा दस्तरखान बिछाई और सबको कहा जो भी अपने घर में से लाओ सब मिलकर खाए। अगर इस तरीके से सोचिए ना, अगर इमेजिन करो तो सोच के हमको इतनी खुशी हो रही, सब मुस्कुरा ले रहे, वाह कितना अच्छा लगेगा।
लेकिन ये नामुमकिन जैसा है आज के ज़माने में हमारे लिए, है ना, नामुमकिन है हमारे लिए। क्यों? अगर एक बात ये मुझे बोलो, अगर निकाह आसान हो जाएगा तो कितने सारे बुराइयां टल जाएंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला निकाह आसान करो, जीना मुश्किल करो। लेकिन आज हम क्या देख रहे, बेहयाई कितनी तरीके से आम हो गई। लोग अब गलत काम करना सही समझ रहे और आसान समझ रहे, लेकिन निकाह करना मुश्किल है। निकाह करना क्यों मुश्किल है? जोड़े की रकम देनी पड़ती, मेहंदी, हल्दी, साचा, जगह क्या क्या रहते, फिर शादी के बाद भी वो मामला ख़त्म नहीं होते। 5 जुमा गया होना ज़्यादा ज़रूरी है, और जुमा गया नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो हमें ये सब जो है ये भी बिद्दात है, ये भी बिद्दात है। दीन ख़त्म हो गया, बन गया, मुकम्मल हो गया दीन। उसके बाद अब हल्दी भी आ रही, मेहंदी भी आ रही, तो क्या है? बिद्दात है। तो हमें क्या चाहिए? अब हमने सुन लिए, यहाँ पर हम कल है, इस कौम का कल है, सबके वक्त पे ये वक्त आने वाला है। अगर हमें ज़िद पे अड़ जाए, ज़िद करेंगे नहीं हमको करने का, तो सादा ही निकाह का क्या उखाड़ लेगा कोई भी। लेकिन हिम्मत कहाँ से लेंगे उतनी? दीन पे कुर्बान क्यों होंगे हम? हमने तो दीन नहीं समझे ना। अगर कोई भी, अगर आप इसमें इतने मजमूए में से अगर एक भी लड़की अगर ये मतलब हिम्मत लेकर अगर करती तो मिसाल बन जाएंगे वो दूसरों के लिए। लेकिन हम एक भी तैयार नहीं है उसमें से। आप सोचिए ना, अगर एक इंसान ऐसा करने के मिसाल बन जाएंगे तो 3 लोग तो सुधरेंगे, उसको 3 को देख के 8 लोग सुधरेंगे। लेकिन एक तो खड़े हो, पहले कोई एक तो खड़े हो। लेकिन अगर आज मैं तो बोलूँगी कि हम सब ने यहाँ पर वादा करना चाहिए कि हम हमारे घर में हमारे वक्त पे जब भी ऐसा कुछ आए, सबके निकाह होने वाले, इंशाल्लाह सादा निकाह करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बोझ नहीं बनना है हमें हमारे माँ बाप पे। और इस्लाम ये सबक देता हमको, इस्लाम ये सीख देता हमें। और आगे हम क्या देखते कि हमें क्या और मिले, मतलब अब थोड़ा सा हमारा हम ये टॉपिक के थोड़े ऐसे पहलू में चल गए जहाँ औरतों की मतलब लड़कियों के पर्दे का एक बहुत बड़ा हमको एक इनाम तरीके से बोलेंगे। पर्दा किस तरीके से हमें मिला इस्लाम में तोहफे में? क्या करता है पर्दा? हमारी हिफाजत करता है। किस तरीके से हिफाजत करता है आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन आज पर्दा ही हमारे लिए क्या बन गया? फैशन बन गया। कलर के पर्दे हमको इतने से फिटिंग के, इस्लाम में वो बुरखे पे एक और बुरखा वाजिब दिख रहा मुझे तो, एक बुरखे पे और एक बुरखा पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें सब शेप वगैरह समझ में आ जा रहा, उसकी पूरी जीनत दिख जा रही। तो हमें ये चीज़ें सब छोड़ देना है हमारी ज़िंदगी में, सादगी को अपनाओ। एक हज़रत अली का कौल है, समझे आप इसको, कि अगर किरदार में सोच में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ ही जाती है। तो अगर किसी की सोच गहरी हो और उसका जो फिर जो अपीयरेंस रहता है, ऊपर का दिखावा है, तो एकदम सादा रहता, हम उसके समझ सकते हैं इसकी सोच बहुत गहरी है। लेकिन हम नहीं, अरे लोग हमें क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क़यामत के दिन वो लोग नहीं कहेंगे हमारे पास, हमें खुद का जवाब देना। हम हमारी लोगों के लिए हम हमारी जन्नत ख़राब कर रहे हैं, हमारी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। तो उस पर हमें समझना चाहिए। हम अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या रखेंगे आखिरी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल का वाक़या किस तरीके से, क्योंकि तवील है थोड़ा, तो उसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो हम अभी से इंशाल्लाह उसको शुरू कर देते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते के साथ किसको भेजा? हज़रत जिब्राइल अमीन को। जिब्राइल अमीन और मौत का फरिश्ता। और जिब्राइल अमीन को क्या कहा? अल्लाह ताला ने कि इजाज़त लेके घर में जाना, इजाज़त ले लेना, और मेरा नबी आना चाहे तो ला लेना, रहना चाहे तो छोड़ देना। मतलब ऑप्शन है, इससे पहले किसी को ऑप्शन नहीं मिला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर। तो हम ये क्या देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौत का वक्त, मतलब ये तो अर्शों में बात हो रही, अब हम दुनिया में आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद पसीने में, और करीब कौन होती है? हज़रत आयशा। तो आखिरी वक्त में हज़रत आयशा उनके साथ होती है। उसके बाद मौत और जिब्राइल अमीन साथ में आते, खटखटा मारते, दरवाजे पे नॉक करते, खटका मार। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कौन है? तो फिर जिब्राइल अमीन कहते हैं मैं हूँ, और साथ में मौत का फरिश्ता आया है। तो फिर उन्होंने बोलते हाँ अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त है? तो दोनों अंदर आ जाते। तो फिर क्या बोलते? मौत का फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला ने कहा है कि आप आना चाहे तो मैं आपकी रूह लेकर आ जाऊँ, और रहना चाहे तो रह सकते, ऑप्शन है।
तो हमारे मतलब कुर्बान जाऊँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले में, आप सोच नहीं सकते उनका जुमला क्या हो सकता। ठीक है, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? जिब्राइल अमीन को देखकर कहते हैं मेरी बात मेरी उम्मत का क्या होगा। और देखिए कितना अजीम ये मोहब्बत थी, आखिरी वक्त पे उम्मत को नहीं भूले हमारे नबी, उम्मत के लिए पूरी ज़िंदगी निशान कर दिए। कितना अजीम, देखिए आप, मौत का फरिश्ता सामने और क्या कह रहे, मेरे बात मेरी उम्मत का क्या करेंगे। पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरी बात मेरी उम्मत का क्या करेंगे। तो मौत और जिब्राइल अमीन फिर से अल्लाह ताला के पास गए और फिर मामला रखते कि अल्लाह ताला कह रहे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, क्या कह रहे कि मेरे बात मेरी उम्मत का क्या करेंगे। अल्लाह ताला जवाब में ये देते, खैर का मामला, इंशाल्लाह कोशिश यही रहेंगी, खैर का मामला। दोनों फिर आ जाते और कहते कि ये मामला रहा। तो देखिए ये मामला आपको समझाने के लिए जो आखिरी वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उम्मत को याद किया, सिर्फ उम्मत को याद किया। ये मोहब्बत थी उम्मत के लिए। और तवाइफ का भी वाक़या हम जानते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर दावत का काम करने गए, लोगों ने वहाँ पर कंकर मार मार के खूना खून कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जूतियों में खून से भर गया, मतलब पैर नहीं निकल पा रहा, जम गया खून। लेकिन जिब्राइल अमीन वहाँ पर भी अरे आप अभी हुक्म कीजिए दो पहाड़ियों को मिक्स तोड़ देंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, कुर्बान जाऊँगा, क्या दिया जवाब में, नहीं इनकी नस्लें आके जाके इनको तबाह मत करो, इनकी नस्लें जाके आज बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, दीन से जुड़ेंगे, इस्लाम में। तो मक्का मदीना के बाद वही सेकंड पोजीशन में जहाँ बहुत ज़्यादा दीन लोग यूज़ इस्लाम ज़्यादा कायम है। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी सही हुई, कितनी सही चीज़ हमें ज़िंदगी की सिखा के है। और आज हम थोड़ा सा एक चीज़ समझेंगे कि हम लोगों से आज मोहब्बत क्यों करते, उनकी खुसूसियात की बुनियाद पे। क्या, किस खुसूसियात, कौन सी खुसूसियात की बुनियाद पे लोगों से मोहब्बत करते। हातिम ताई मालूम आपको कौन है, किसे सुनते हैं उनके कहानियों में, कितना रहम दिल था ना, कितना रहम दिल था, बादशाह था, कितना रहम दिल था, सकी था, गनी था, है ना, था ना, था क्या नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत से मुकाबला कर सकता, कर सकता क्या, लेकिन नहीं, हम उससे मोहब्बत करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तो बाल बराबर भी नहीं होगा, लेकिन हम उससे मोहब्बत करते। और हम अभी ये जो हमारे इंडिया से मिस वर्ल्ड आई, क्या नाम है उसका, मानुषी चिल्लर, मानुषी चिल्लर, बहुत पेपर में, हम लोग कितनी खूबसूरत है, उसकी तारीफ़ें, उससे मोहब्बतें हो रही, लोगों कितनी प्यारी उसकी तारीफ़ें। नबी और हमें क्या देखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती, क्या क्या माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा, तो यूसुफ के, हज़रत यूसुफ ज़माने में तो लोगों ने सिर्फ औरतों ने देखी, उनके अपने उंगलियां काट दिए, मेरे शौहर को देखती तो अपने सीने चीर देती, इतना चेहरा प्यारा था और जमाल था उसके साथ, लोग ज़्यादा देर तक घूर के नहीं देख सकते थे, एक नूर था चेहरे में, नूर था। तो इस पे एक शेर है कि कमाल है यूसुफ पे फ़कत आशिक ज़ुलेखा थी, खुदा खुद जिस पे आशिक है वो सूरत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज दुनिया वाले क्या किसी के इल्म पे नाज करते, किसी की दौलत पे नाज करते, किसी की खूबसूरती पे नाज करते, वो नबी से नाज क्यों नहीं करना चाहिए कि जिसमें पूरी सारी ज़िंदगी की सलाहियत और महफूज थी। और वो भी ये बात भी थी, जो भी उनमें सलाहियत और खूबियाँ पाई जाती थी वो कामिल मुकम्मल तौर पे थी, इनमें आधी अधूरी होती थी, वो मुकम्मल का तालीमात थी उनके अंदर। वाक़या क्या है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहने लगे कि मुझे अपनी जान और आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे तुम भी अभी ठीक से ईमान कायम नहीं हुआ, मेरी जान और आपसे सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे मेरी जान और आपसे मोहब्बत है। तो हम क्या कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में अभी ईमान पूरी तरीक़े से कायम नहीं हुआ। फिर बाद में उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं, आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो आप अभी ईमान कायम हो चुका है। तो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जान, ज़ात, अहलो अयाल,
हर चीज़ से सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत है, तो हमारे क्या है, वो ईमान मुकम्मल है हमारे अंदर। तो ये चीज़ नोट करना चाहिए हमें। और आज हमें उतनी मोहब्बत है, अगर है हमारे अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर होती ना हमारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसी मोहब्बत, तो आज हमारी ज़िंदगी सुन्नतों पे गुजरती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी की उसूल बना के गए उस तरीक़े से गुजरती, हमारे निकाह उस तरीक़े से होते, हमारे जब बच्चे पैदा होते उनके तरीक़े उस तरीक़े से होते, हकीक़ी की तरीक़े, छिल्ला छट्टी नहीं होती। तो ये मोहब्बत नहीं है। खीर पूरी बनाना, हरे झंडे लगाना, मोहब्बत क्या है, आशिक रसूल क्या है, सुन्नतों पे अमल करना और ज़िक्र, दरूद व सलाम भेजना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क़ुरबानियों का एहसास करना कि वो नबी ने हमारे लिए इतनी क़ुरबानियाँ दी। ये है। वैसे तो हम देखेंगे तो हमको दिन बस नहीं होगा, पूरे इतने सारे वाक़यात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के कि और आपका भी दिल बोलना होगा और सुनते और सुनते और सुनते। इतनी प्यारी सीरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुनने के मतलब हम सुनते सुनते थक नहीं जाएंगे, मतलब इतनी है, लेकिन उसको अमली तौर पे लाना चाहिए हमको। अब आप सुनिए, इतने सारे किस्से हो गए, हमें इतने सारी अच्छी अच्छी बातें सुने, अगर हम उसमें से एक चीज़ पे भी अमल करें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। आप देखिए, सोच के देखिए कभी, हमारी ज़िंदगी में इतने सारे चेंजेस हो गए। और क्या देखते हैं हम आगे, ये चीज़ ज़्यादा समझना चाहिए हमें। तो हमारा अहम मौजू जो था आज के सीरत रखने का यही था कि हमें मतलब जो गलत रसूमात हो रहे, बिद्दत की जो सब चीज़ें हो रहे हैं, उसको क्या ख़त्म करना है, अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से ख़त्म करना। और हमें ही नहीं, हमारे अतराफ़ में भी देखना है हमें, हमारे लोगों में, हमारे मतलब शहर में, हमारे जो इलाक़े में हम रहते हैं उसमें भी हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, हम अल्लाह ताला से कि क्या करें, हमें सही समझने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सुन्नतों पे गुजारने वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान के साथ करें।